नया रास्ता। अध्याय 15। मीनू का परीक्षा फल निकल गया था। उसने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। आज वह अपना परीक्षा फल प्राप्त करके बहुत अधिक प्रसन्न थी। अब उसे लगा कि वह अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी चढ़ गई है। मीनू की 2 महीने की छुट्टियां समाप्त हो चली थीं। अभी तक वह आशा की शादी की तैयारियों में ही व्यस्त थी। 2 दिन बाद उसे हॉस्टल जाना था, इसलिए अब वह अपने जाने की तैयारी करने लगी। आखिर मेरठ जाने का दिन आ ही गया। 2 महीने घर में सबके साथ रहने पर घर के प्रति मोह और अधिक बढ़ गया था। कितना अजीब सा लग रहा था उसे घर छोड़कर जाना। हॉस्टल पहुंचने पर मीनू को कई नए चेहरे दिखाई दिए, परंतु जैसे ही वह माया से मिली, उसका चेहरा खिल उठा। माया ने उसके प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर उसे बधाई दी। कॉलेज खुलते ही मीनू की नियमित पढ़ाई शुरू हो गई थी। वह शुरू से ही अपनी पढ़ाई नियमित रूप से करती थी, जिसका परिणाम यह होता था कि वह सदैव ही प्रथम श्रेणी में पास होती रही। रविवार का दिन था। आज मीनू को बाजार जाना था। माँ ने आशा के लिए साड़ियाँ और चप्पलें खरीदने के लिए कुछ रुपए दिए थे। मीनू अकेले ही बाजार जाकर खरीदारी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके आग्रह पर माया उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। उसने आशा के लिए 4 साड़ियाँ खरीदी। उसके बाद वे दोनों चप्पलों की दुकान पर पहुंची। अभी वे दोनों चप्पलें पसंद कर ही रही थीं कि मीनू को सामने अमित दिखाई दे गया। अमित अपनी छोटी बहन के साथ चप्पल खरीदने आया था। मीनू को सामने खड़ा देखकर वह उसे एकटक देखता रह गया। मीनू को देखते ही अमित का दिल कुछ कहने के लिए बेचैन हो उठता, परंतु उसे मीनू से बात करने का अवसर ही न मिल पाता था। अमित को अपनी ओर आता देखकर तथा एकटक लगातार देखते हुए पाकर मीनू माया से बोली, चलो माया, यहाँ चप्पलें कुछ पसंद नहीं आ रही हैं। माया उसकी बात समझ नहीं पाई थी, इसलिए वह बोली, नहीं मीनू, यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर चप्पलें हैं, इन्हीं में से पसंद कर लो। माया के कहने पर उसने उन्हीं में से 2 जोड़ी चप्पलें पसंद की और उन्हें खरीद कर वहाँ से चल दी। माया उसकी इस जल्दबाजी का कारण नहीं समझ पा रही थी, यद्यपि उसे उसके हृदय में उठी बेचैनी का आभास हो रहा था। मीनू जब भी अमित को देखती, उसकी अतीत की स्मृतियां फिर ताज़ा हो जाती। उसे याद हो आता वह दिन जब अमित के घर वालों ने उन सब को धोखा दिया था, उनसे झूठ बोला था। उससे मिलते ही अजीब सी घृणा मीनू के हृदय में भर जाती। जैसे ही मीनू हॉस्टल में पहुंची, उसके हाथ में साड़ियों के डिब्बे देखकर सभी लड़कियां उसके पास आ गईं। सभी ने एक एक करके साड़ियां खोलकर देखीं। सभी ने मजाक भरे शब्दों में उससे पूछना शुरू किया। पहली लड़की बोली, मीनू, बड़ी सुंदर साड़ियां खरीद कर लाई हो, क्या अपनी शादी के लिए खरीदी है? दूसरी बोली, मीनू, तुम्हारी शादी पक्की हो गई, परंतु तुमने हमें बताया भी नहीं। तीसरी बोली, मीनू, कैसे हैं हमारे जीजा जी? उनका फ़ोटो तो होगा तुम्हारे पास, ज़रा हमें भी दिखाना फ़ोटो। चौथी बोली, मीनू, क्या करते हैं हमारे जीजा जी? पांचवी बोली, शादी करके कहाँ जाओगी मीनू? कहाँ रहते हैं हमारे जीजा जी? ये बातें करके सब हंस पड़ी। इतने सारे प्रश्नों की एक साथ बौछार। मीनू को बोलने का किसी ने अवसर ही नहीं दिया। जब सब चुप हो गई, तब मीनू ने शांत स्वर में बताया कि ये साड़ियाँ उसने अपनी छोटी बहन के लिए खरीदी हैं। 1 महीने बाद उसकी शादी है। यह बात सुनकर सभी चुप हो गईं। अब किसी को साहस नहीं था कि मीनू से कुछ पूछें। लड़कियों का पूरा झुंड वहाँ से चला गया और मीनू सब सामान के साथ अपने कमरे में चली गई।